हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा यूट्यूब पर सेकेंड वीडियो है। जैसे कि पहला वीडियो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था चार्ज एंड करंट। वो हमने काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया है। तो आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ कल हमने छोड़ा था। तो अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझना है तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो आते हैं पॉइंट पर। कल हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चार्ज क्वांटाइज होगा, चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज का जितना भी प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। देन हमने करंट के बारे में बात किया था, करंट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, करंट का ऐसे यूनिट क्या होता है, करंट को कैसे हम डिनोट करते हैं। तो करंट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई करंट, क्यू चार्ज एंड टी टाइम। फिर हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो हमने बोला था कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके बाद करंट को मेजर किससे किया जाता है, तो आप देखोगे कि एमीटर, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं है उनको कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। अभी कितना करंट है वो कौन बताता है, एमीटर बताता है कि 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें एमीटर बताता है। तो ये एमीटर हो गया, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स करंट। ओके, जो करंट को बताता है। यहां पर हमने पढ़ा था कि एसी यूनिट क्या था, तो एसी यूनिट हमें पढ़ा था करंट क्या था, एम्पियर। ओके, तो इससे भी छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं, जैसे मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये कुछ चीजें थी जो कल रह गई थी, सब डिस्कस कर लिया है। अब इसी टॉपिक पर आई इक्वल टू क्यू बाई टी से हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ करंट अगर गिवन हो या फिर चार्ज गिवन हो, टाइम गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या अगर चार्ज और करंट गिवन हो, चार्ज गिवन हो तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल्स। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट of an electric bulb for 20 minutes. 1 ampere is drawn. 1 ampere is what? यानी कि करंट गिवन, करंट I गिवन कितना, 1 ampere and filament of electric bulb for 20 minutes. 20 मिनट क्या टाइम, टाइम भी गिवन है 20 मिनट। और यूनिट क्या था टाइम का, सेकंड था। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मिनट को सेकंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कैसे होगा, इंटू में क्या करेंगे हम लोग 60 कर देंगे। 20 इंटू 60, 6 टू 12, ये 1200, ये टाइम हो गया 1200 सेकंड टाइम हो गया। ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमें, चार्ज फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, यूजिंग द करंट फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T, या कुछ है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। सो Q वन सा Q, सो Q इक्वल टू I इंटू T। इट मीन्स कि आप या करंट का वैल्यू को पुट कीजिए 1 इंटू टाइम कितना है 1200, सो चार्ज 1200 कूलम। दैट्स इट। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स था हमारा, इसका आंसर कितना है 1200 कूलम आ गया। कभी कभी क्या होगा कि आपको चार्जेस गिवन होगा, आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, टाइम गिवन होगा। सपोज कि यहाँ पर 120 चार्ज दे दे, टाइम आपका 10 मिनट कर दे, आपसे पूछे कि करंट बताइए क्या होगा, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू अपॉन टी। हम लोग को क्रॉस किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, देन क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, और ये क्यू इक्वल टू कितना होगा 1200 हो गया, और ये कूलम हो गया हमारा एसआई यूनिट चार्ज का। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
ये तो हमने समझ लिया कि चार्जेस फ्लो करती हैं, बट चार्जेस अपने आप तो फ्लो नहीं करेंगे। ये चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगा, कोई ना कोई फोर्स को खींच रहा होगा, अभी कोई ना कोई फोर्स को लगेगा जो उसको धक्का दे रहा होगा चार्जेस को। मान लो कि चार्जेस यहाँ रेस्ट में है, सपोज कि यहाँ पर चार्ज रुका हुआ है, चार्ज यहाँ रेस्ट में है, ये चार्ज अपने आप तो फ्लो नहीं करने वाला है, इस चार्ज पर क्या होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो इस चार्ज पर फोर्स लगाना यानी कि वर्क करना। तो जब आप चार्ज पर वर्क करोगे उसको आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाओगे, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि आपने दो पॉइंट पर क्या किया, आपने डिफरेंशिएट कर लिया। ये चार्ज अपने आप मूव नहीं होगा, इस चार्ज पर हम लोग कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस वर्ड से तो आपको काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे। पोटेंशियल आप लोगों को हमेशा बोला जाता है कि प्लीज पोटेंशियल थोड़ा सा लाओ पढ़ाई में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि करंट का क्या पोटेंशियल है। तो मैंने भी क्या बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ऐसे जनरली देखा जाए तो पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन द फिजिक्स। फिजिक्स में पोटेंशियल को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल किसी एक इंसान का पोटेंशियल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि इसका और इसका पोटेंशियल में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं कि एट अ पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट हमें पड़ेगी कि हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में जो चार्जेस ने वर्क किया, जो मूव किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, तो यहां करना क्या है, वर्क करना है, किस पर, चार्ज के ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द वर्क डन, द वर्क डन in a positive unit charge from infinity to a point, infinity to a point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन इन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, यानी कि कहीं इंफिनिटी से चार्ज को यहां लेकर के आना, किसी पॉइंट पर लेकर के आना। मान लो कि पी पॉइंट पर, यहां पर हमने क्या किया, हमने पर चार्ज लिया है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पॉइंट इफेक्ट, सॉरी, एट अ पॉइंट द वर्क डन इन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट मैंने भी क्या बोला आपको कि हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से हम लोग किसी पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं, तो या तो आपको इन्फिनिटी तक जाना होगा या फिर इन्फिनिटी से लेकर के आना होगा। तो मैं आप तो डिसाइड नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी क्या है। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमने दो पॉइंट ले लिया कि फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी सेम चीज होगा कि द वर्क डन, आप यहाँ ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, द वर्क डन ब्रिंगिंग इन अ पॉजिटिव, bringing in a positive unit charge from a point to another. Okay, the work done bringing in a positive unit charge from a point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर का जो डिफरेंसेस होगा, इट मीन सपोज करो कि इस पॉइंट पर ये बी पॉइंट है और यहाँ पर ए पॉइंट है, ओके,
यहाँ का पोटेंशियल वी हो गया, यहाँ का पोटेंशियल वी हो गया, और ये दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन होगा जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि वी बी माइनस वी ए, ये क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट मींस कि यहाँ हम कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, इसको क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिफरेंस। ओके, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। इसका एस यूनिट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इज वोल्ट। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वी से। इसको कैसे डिनोट करेंगे, वोल्टेज को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो द वर्क डन इन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको वी चाहिए। अभी क्या है कि द वर्क डन bringing in a positive unit charge from a point to another, it is called electric potential difference, electric potential difference। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वोल्टेज से, इसको वोल्टेज भी कहते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एस यूनिट क्या है, वोल्ट, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, और यही से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू W बाई Q, V is equal to W by Q. Work done means W, and in a positive unit charge is a Q. So V is equal to W by Q. And SI unit क्या है हमारा, volt. Volt is the SI unit of electric potential difference, EPD. Okay? क्लियर हुआ ये। अगर V इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q क्लियर है, तो यहां से हम W का फिर से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिससे निकालते थे, फाइंड आउट करते थे। एक हम इसके बाद का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। अब देखो कि जैसे जैसे चीजें इंट्रोड्यूस होती जा रही है, वैसे नए नए टॉपिक फाइंड आउट हो रहा है। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, चार्जेस के बारे में बात किया था हमने। अब चार्ज के ऊपर हम क्या करें, वर्क कर। चार्ज के ऊपर जो वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, इनकी ईपीडी कहलाता है। अब वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है, करंट और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन होगा, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो करंट और वोल्टेज के रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता कर होना चाहिए, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और यहीं पर हम लोग एक नया कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके, तो हमने डिस्कस किया V इक्वल टू W बाई Q। V क्या है हमारा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई Q। इट मींस इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क का क्या होगा, सबको यूनिट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, वर्क 1 जूल अपॉन चार्ज, तो 1 कूलम। ओके, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। और जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन से पूछा भी जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट और डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में क्या आंसर होना चाहिए हमारा, देखो इस वाले को डिफाइन करके बोला गया 1 वोल्ट को, क्या दिख रहा हमारा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी कि आप 1 जूल जो वर्क करोगे इन अ मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 वोल्ट को। यानी हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द when 1 joule of work is done in a moving 1
कूलम ऑफ चार्ज। तो ये हमने डिफाइन कर दिया किसको, 1 वोल्ट को। देखिए 1 जूल वर्क जो हम लोग करते हैं 1 कूलम चार्ज की वजह से, वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा ये क्या है, हमारा ये न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स है। ओके, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1500 जूल, जूल मींस, जूल किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका ऐसा यूनिट है, वर्क का। तो क्या गिवन है यहाँ, वर्क गिवन है, of work is done to carry a charge of 50 कूलम। चार्ज कितना है, 50 कूलम है। फाइंड आउट करने क्या बोला गया है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। फाइंड आउट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी कि हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू W बाई Q। हमें V निकालना है, W गिवन है 1500, Q गिवन है 50 कूलम। इसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ताकि आपके पास नोट्स रहे। ओके, तो इसको मिटाता हूं मैं, ऊपर का लाइन ये वाला। ओके, V इज इक्वल टू W बाई Q। क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चन था, तो W यानी कि वर्क गिवन है, वर्क डन गिवन है, कितना है 1500 जूल। दूसरा क्या गिवन है, चार्ज, चार्ज यानी कि Q कितना है 50 कूलम। फाइंड आउट क्या करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई Q। सो V इज इक्वल टू W कितना 1500 अपॉन Q कितना है, Q हो गया 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, यानी कि वोल्टेज कितना हो गया, V इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ओके, 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 50, 0 बचा 30, ये हो गया 30 वोल्ट आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन हमारा। कैलकुलेट करने बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, वर्क गिवन है एंड चार्ज गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू W बाई Q, पुट के हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि अब हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। किसका रिलेशन, हमारा नहीं, बात करेंगे रिलेशन के बारे में, मींस की वोल्टेज और करंट के रिलेशन के बारे में, कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। देखो हमने ये भी देखा है कि एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ होता है, क्लोज पाथ होता है, जहां पर करंट क्या होता है, फ्लो करता है। ये हमने देखा है, ये कुछ समथिंग ऐसा होता है, ये हमारा सेल हो गया, यहाँ एक आप बल्ब लगा लो, यहाँ आप स्विच लगा लो, और यहाँ आप एमीटर को ज्वाइन कर लो, एमीटर लगा लो आप यहाँ पर, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये स्विच ऑन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेगा, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या फ्लो करता है, हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है। यानी कि आई का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हमारा आई का डायरेक्शन हो गया, ओके। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे जनरली करंट हायर टू लोअर ही जाता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ ही करंट फ्लो होता है, ओके। यानी कि अभी हम लोग, और ये बैटरी है या सेल है, यहाँ वोल्टेज हो गया, ये V हो गया, ये I हो गया, तो इसी दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि क्या रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो देखते हैं। और इसे समझने के लिए हमें बात करना होगा ओम्स लॉ के बारे में, ओके। ओम्स लॉ बताएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओके। सीधा बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। क्यों पढ़े ओम्स लॉ हम लोग, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओके। तो ओम्स लॉ क्या कहता है,
it is state that the current is directly proportional to the potential difference at a constant constant temperature. Constant temperature. Instead that the current is directly proportional to the potential difference at a constant temperature. It means कि V is directly proportional to I. यानी कि V क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? करंट के. इसका मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करो तो करंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि डिपेंड होगा कि अगर V को आप बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा, V को कम करो तो I भी कम हो जाएगा. और ये हमारा कौन सा साइन है? इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन. प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. इस साइन को डालने के क्या करते हैं हम लोग? सो V इक्वल टू I इंटू आर. V इक्वल टू I इंटू आर. और यहाँ जो I हमें दिख रहा है ये करंट हो गया और R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है. V इज PD एंड I हमारा करंट और R एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. सो V इक्वल टू I इंटू आर. ये एक नया फॉर्मूला बना हमारे पास, V इक्वल टू I इंटू आर. तो ये रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के बीच में. ये जो R आपको दिख रहा, R इज द कांस्टेंट, R रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस का क्या काम है, क्या वर्क है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी. कि रेजिस्टेंस R तो कांस्टेंट है बट इसका फंक्शनिंग क्या है, क्या काम करता है. यानी कि एक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या काम करेगा, एक कंडक्टर में क्या काम करेगा. तो देखो आप कि करंट फ्लो कर रहा है हमारा, तो करंट मान लो कि बहुत इजीली फ्लो कर रहा है. तो करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है, जो हिंड्रेंस लाता है, वो हमारा रेजिस्टेंस है. यानी कि अगर सिंपली कहा जाए तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. ठीक है. या फिर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी ये है कि इट इज द रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. इट इज द रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये क्या करता है? करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है. आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको ओपोज करना. करंट फ्लो कर रहा है, उसको ओपोज करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है. और रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है. क्या है ये? कांस्टेंट. अब जनरली यहाँ पर देखो कि V सुडा इंटू आर बना है. यहाँ से क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं V बाई आई इक्वल टू क्या? R. V बाई आई इक्वल टू R. देखिए V बाई आई रेशो क्या है हमारा? ये कांस्टेंट. ओके. तो V बाई आई इक्वल टू R. और हमारा क्या है? रेजिस्टेंस. इट इज द रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट बोला जाता है. इसका यूनिट क्या होगा? तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कहां लिख दिया जाए? क्या लिख दें? ओके. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका सिंबल हो गया. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम इसका सिंबल. तो यहां तक कहानी हम लोग अच्छे से समझ लिए. आज हम क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया करंट के बारे में, करंट का हमने न्यूमेरिकल्स किया. उसके बाद हमने बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. उसके बाद हमने बात किया ओम्स लॉ के बारे में. अच्छा एक चीज और है कि वोल्टेज जो था, जो PD था, हम लोग वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं? तो वोल्ट मीटर. ओके. वोल्ट मीटर याद रखिए. ओके. वोल्ट मीटर. जैसे हमने लिखा था अमीटर, अमीटर से क्या मेजर कर रहे थे हम लोग? करंट. तो वोल्ट मीटर is used to
टू मेजर वोल्टेज और पीडी। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा कि वोल्टमीटर को यूज किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने में। बाकी फिर हमने क्या देखा, ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ में क्या देखा हमने कि वी और आई के बीच में रिलेशन क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट मींस ये बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इस साइन को हटाया, इस साइन को क्या बोलते हैं लोग, प्रोपोर्शनैलिटी। वी इज टू आई इनटू आर, देन ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट, एस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, अब यहीं से क्या होगा, जब हम इसका अफेक्ट क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है इसे, तो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि वो करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है तीन चीजों पर। नंबर फर्स्ट, मटेरियल की, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो किस नेचर का है। नंबर टू, लेंथ ऑफ द मटेरियल, या वायर या कंडक्टर, जो आप वायर ले रहे हैं या फिर कंडक्टर, उसका लेंथ क्या होगा। और नंबर थर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये तीन चीजों पर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कभी वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर टू, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड नंबर थ्री, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यहीं से जहां छोड़े वहां से स्टार्ट करेंगे, और मुश्किल से 2 या 3 और क्लासेस होगा जिसमें ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। मुझे भी पता है कि एग्जाम काफी नजदीक है, तो हम लोग सैंपल पेपर से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।